समझते हैं थोड़ा सा। जब हम किसी के प्रति मिलने की आस बहुत रखते हों और वो अचानक से मिल जाए तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस क्या है, वियोग श्रृंगार रस जिसे हम किसी से मिलने की आस बहुत रखते हैं और वो मिले ही ना, उसे क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। तो इनको नोट जरूर करिएगा। अब करुण रस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शिक्षा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रस से संबंधित सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आने वाले वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। नोट करिए, काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, सर जी रस क्या होता है, रस के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आइए रस को जानते हैं। रस, जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं, फिल्म नाटक आदि को देखते हैं, तो उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। और रसों की संख्या 4 होती है। रस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नोट करिए, पहला रस है, पहला है स्थायी भाव। क्या है, स्थायी भाव। दूसरा है अनुभाव। तीसरा है विभाव। चौथा क्या है, संचारी भाव। तो ये हमारे कितने हैं, रसों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, पहला क्या है स्थायी भाव, दूसरा क्या है अनुभाव, तीसरा क्या है विभाव, चौथा क्या है संचारी भाव। जिसमें से स्थायी भाव की संख्या भी 9 मानी गई है, वो आगे हम वीडियो में बात करते चलेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, रौद्र रस किस स्थायी भाव से संबंधित है। नोट करिए, क्रोध से संबंधित है रौद्र रस। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्थायी भाव समझते हैं। मैंने बताया था कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9 है। और रसों की संख्या कितनी बताई थी मैंने, 4 बताई थी। कौन कौन से बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनमें से स्थायी भाव जो है, स्थायी भाव की संख्या पूछता है पेपर में कि स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर आप बताएंगे स्थायी भाव की संख्या 9 है। नोट करते चलिए, पहला कौन सा है, पहला है रति। ये इनका कोई क्रम नहीं है, आप किसी भी क्रम से लिख सकते हैं। पहला है रति, दूसरा है हास, दूसरा क्या है हास, तीसरा है शोक, चौथा है उत्साह। क्या है, उत्साह। पांचवा है क्रोध, पांचवा क्या है क्रोध, जो कि पूछा गया है रौद्र रस किस स्थायी भाव से संबंधित है। पांचवा क्या है क्रोध, छठा क्या है भय, सातवां क्या है घृणा। क्या है घृणा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है घृणा को, क्योंकि इसका दूसरा नाम पूछा जाता है जुगुप्सा। जुगुप्सा जो है, जुगुप्सा किस रस से संबंधित है, तो वहाँ पर आपको बताना होता है कि ये बीभत्स रस से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है सातवां, आठवां आता है विस्मय। क्या आता है विस्मय। नौवां क्या आता है निर्वेद। निर्वेद का दूसरा नाम क्या है वैराग्य। क्या है वैराग्य। तो ये 3-4 जो है निर्वेद, विस्मय और घृणा, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं कि ये किस रस से संबंधित हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है रौद्र रस किस स्थायी भाव से संबंधित है, तो कभी कभी रस दे देता है और उनके स्थायी भाव पूछता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है रौद्र का, क्रोध है। तो ये इनके रस भी आपको हम आगे बताते हैं कि रति का रस कौन सा है। रति हमारे क्या, ये सब हमारे क्या स्थायी भाव हैं। इनके रस भी आपको बताते हैं आगे कि रति का रस कौन सा है, हास्य स्थायी भाव का रस कौन सा है, शोक स्थायी भाव का रस कौन सा है, घृणा जिसे जुगुप्सा कहते हैं इसका स्थायी भाव कौन सा है, विस्मय का स्थायी भाव कौन सा है, विस्मय का रस कौन सा है, उत्साह का रस कौन सा है, क्रोध का रस कौन सा है, भय का रस कौन सा है, निर्वेद जिसे वैराग कहते हैं इसका रस कौन सा है। तो आइए वीडियो में धीरे धीरे बात करते चलेंगे। तो पहले ये समझते चलें और नोट करते चलें। अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है। नोट करिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, जो हमने लिखा, ये टाइप नहीं हो रहा था, तो इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है। वहाँ पर आएगा कि शुद्ध अशुद्ध में श्रृंगार लिखा हुआ आएगा, तो आपको वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, श्रृंगार, ये हमारा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर मैंने बताया था, भी उपरोक्त बताया कि 9 हमारे क्या हैं स्थायी भाव हैं और रसों की संख्या कितनी है
4 है। जो कौन कौन से मैंने बताए थे, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जिनमें से स्थायी भावों की संख्या कितनी बताई थी, 9 बताई थी। कौन कौन से बताए थे, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा जिसे हम घृणा कहते हैं, 8वां क्या विस्मय, 9वां क्या निर्वेद जिसे वैराग कहते हैं। तो इनके रसों की संख्या, रस बताते हैं ये किस रस से संबंधित हैं। तो नोट करते चलिए, रति, रति रस संबंधित है श्रृंगार रस से। किससे, श्रृंगार रस से, जो कि ये दिया हुआ है हमारा श्रृंगार रस। तो ये पूछेगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो वहाँ पर आप बताएंगे रति है। अब अगला है हास, क्या है, हास। तो हास का रस कौन सा है, तो हास का क्या है, हास्य है। क्या है, हास्य है। अगला है शोक, तो शोक का पूछेगा कि रस कौन सा है, तो शोक का रस क्या है, करुण है। क्या है, करुण पुकार जिसे कहते हैं ना, करुण पुकार हो रही है। फिर अगला क्या है, उत्साह है। उत्साह का क्या है, उत्साह का क्या है, वीर रस है। क्या है, वीर रस है। आपको पेपर में इनसे ही पूछेगा कि करुण रस का संबंध किस स्थायी भाव से है, तो वहाँ पर आप बताएंगे शोक से है। यदि पूछे कि वीर रस का स्थायी भाव किससे संबंधित है, तो बताएंगे आप उत्साह से है। अगला है क्रोध। अगला क्या है, क्रोध। तो यहाँ पर आपको बताते हैं क्रोध का कौन सा है, नोट करिए, क्रोध, क्रोध का रस कौन सा है, तो क्रोध का रस लिखिए रौद्र। क्या लिखिए, रौद्र। क्रोध का रस रौद्र है। और भय का क्या है, भयानक है। भय का क्या है, भयानक, भय का भयानक। अब जुगुप्सा जो बहुत पूछा जाता है पेपर में, जुगुप्सा घृणा पूछेगा कि घृणा जुगुप्सा का रस कौन सा है, तो आप वहाँ पर बताएंगे कि जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा जिसे क्या कहते हैं, घृणा कहते हैं, इसका क्या है, रस कौन सा है, तो बताएंगे आप कि इसका रस क्या है, विभत्स है। क्या है, विभत्स रस है। या ये भी पूछ सकता है कि विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो आप बताएंगे कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। अगला है विस्मय। क्या है, विस्मय। तो विस्मय का पूछेगा, विस्मय का रस कौन सा है, तो विस्मय का क्या है, अद्भुत है। क्या है, अद्भुत, अद्भुत है। और लास्ट पूछता है निर्वेद जिसे वैराग कहते हैं, तो निर्वेद का नोट कर लीजिए, शांत है जिसे वैराग कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। बताना इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो वहाँ पर आप क्या बताएंगे, ऐसे कैसे पहचान लेंगे कि इसमें कौन सा रस छुपा हुआ है, भक्ति रस है या श्रृंगार रस है, करुण रस है या शांत रस है। तो आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। भक्ति रस, भक्ति रस वहाँ पर पहचान तब कर पाएंगे आप जब वहाँ पर क्या होगा, भक्ति का भाव उत्पन्न होगा। क्या होगा, भक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा होगा श्री कृष्ण के प्रति या श्री राम के प्रति, किसी न किसी के प्रति भक्ति का भाव जो है उत्पन्न हो रहा होगा। तो वहाँ पर आप बता देंगे कि ये क्या है, भक्ति रस है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। कौन कौन से, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग में क्या है, जब हम किसी के प्रति, समझते हैं थोड़ा सा, जब हम किसी के प्रति मिलने की आस बहुत रखते हों और वो अचानक से मिल जाए तो हम क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस क्या है, वियोग श्रृंगार रस जिसे हम किसी से मिलने की आस बहुत रखते हैं और वो मिले ही ना, उससे क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। तो इनको नोट जरूर करिएगा। अब करुण रस, करुण रस मैंने बताया था, करुण रस का संबंध किससे है, करुण रस का संबंध मैंने बताया था कि शोक से है। कोई भी वहाँ पर रोता हुआ आपको उस पंक्ति में ज़रूर मिल जाएगा। जो शोक सभा जैसे लगती है तो कोई पंक्ति कहता है तो वहाँ पर आपको करुण रस हो जाएगा। और शांत रस क्या है, एकदम से शांत मन से कुछ वो कह रहा होगा अपने मन में, तो वो शांत रस होता है। जैसे यहाँ पर कहा है कि मन रे तन कागद का, किसी से नहीं कह रहा, वो अपने मन में कह रहा है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। तो अपने मन से कह रहा है कवि कि तन जो है
शरीर जो है एक कागज़ के पुतले के समान है। यदि इसमें एक थोड़ी सी भी बूंद पड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये बिखर जाएगा। इस पर गर्व क्यों करता है, वो अपने आप में कह रहा है। तो वहाँ क्या है, वो शांत स्वभाव से अपने आप में कह रहा था। यहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है जुगुप्सा, जिसे हम घृणा के नाम से भी जानते हैं, का स्थायी भाव। देखिए यहाँ पर पूछा स्थायी भाव किस रस से संबंधित है। तो मैंने उपरोक्त क्या बताया था, जुगुप्सा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, विभत्स। विभत्स से संबंधित है इसका स्थायी भाव जुगुप्सा का। एक और पूछता है निर्वेद, जो कि मैंने लिखवाना भूल गया था। निर्वेद जिसे हम वैराग्य कहते हैं, जगह नहीं थी, जगह का इशू था। तो निर्वेद का मैंने बताया था कि निर्वेद शांत रस, जो कि उपरोक्त अभी मैंने शांत रस पढ़ाया है। तो पूछता है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस का पूछेगा कि स्थायी भाव क्या है, तो वहाँ पर आप बताएंगे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। विस्मय का पूछता है तो विस्मय का मैंने बताया था अद्भुत है। ओके, अगला प्रश्न है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पूछा है कि उपरोक्त में कौन सा रस है। तो यहाँ पर तो करुण रस तो होगा नहीं, रौद्र रस भी नहीं होगा, क्योंकि रौद्र क्या है, क्रोध है। क्या है, क्रोध। और करुण क्या है, शोक है। तो यहाँ पर कोई शोक तो हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर बचा क्या, वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस मैंने बताया था कि जब किसी से बहुत मिलने की आस हो और वो ना मिल रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस। जैसे यहाँ पर कहा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो वो कभी जो है, जैसे रामायण देखी होगी आपने, तो श्री राम जब अपने सीता को ढूंढते हैं तो पक्षियों से पूछते हैं कि हे पक्षियों, क्या आपने मेरी पत्नी जो एक हिरन की आँखों वाली है उसको आपने देखा। हिरन की आँखों की सुंदर है, जो समान है, हिरन की जैसी सुंदर लगती है, क्या आपने उसको देखा है। वो पक्षियों से पूछते हैं। तो यहाँ पर वो मना कर देते हैं। तो ये वही है, ये क्या है, जो मिलने की बहुत आस है श्री राम को, लेकिन सीता जी मिल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर क्या, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस मैंने बताया था कि जब किसी से बहुत ही मिलने की आस हो और वो अचानक से मिल जाए तो क्या हो जाता है, संयोग श्रृंगार रस। अगला प्रश्न, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके क्या होते हैं, चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पूछा है। तो नोट करिए, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरित रहते हैं और चले जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाता है, संचारी भाव कहा जाता है। और इन्हें व्यभिचारी भाव भी, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रैकेट में आपको व्यभिचारी भाव भी दे देगा या व्यभिचारी भाव दे देगा, संचारी भाव ना दे करके। तो वहाँ पर आपको यही लिखना होगा। और संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है, 33 है। कितनी है, 33। अगला प्रश्न, ये प्रश्न में पूछता है संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है। तो मैंने अभी बताया कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 33 है। कितनी है, 33। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताना है, कितनी है। इस प्रश्न में बहुत ही भिन्नता आ जाती है। बहुत से बच्चे सोचते हैं 8 है, 9 है, 11 है। इनमें से वो सोच नहीं पाते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन टिक करें। तो आज आपको कन्फ्यूजन जो है आपका दूर करते हैं। भरत मुनि, जब बात करें भरत मुनि की, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। जब ये बात करें आचार्य मम्मट और विश्वनाथ की, तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो वहाँ पर आप 9 लगाएंगे। और यदि पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, तो कुल रसों की संख्या 11 है। केवल रसों की संख्या पूछे तो 11 बताएंगे। यदि पूछे कि भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार 8। और यदि आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार पूछे तो वो 9 लगाएंगे। कन्फ्यूजन दूर। अगला प्रश्न, अमर्ष क्या है। नोट करिए, अमर्ष वह है जो अपमान या तिरस्कार करने के कारण उत्पन्न होता है, उसे अमर्ष कहते हैं। और यह संचारी भाव के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, संचारी भाव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य है। मैंने बताया था कि शांत रस का जो है
स्थायी भाव, निर्वेद या वैराग्य है, जो बहुत पूछा जाता है। तो वहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? शांत रस। अगला प्रश्न, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो मैंने बताया था कि विश्वनाथ जो प्रसाद थे उनके अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और भरत मुनि के अनुसार कितनी थी? भरत मुनि के अनुसार 8 थी। और वैसे यदि पूछा जाए कि रसों की कुल संख्या कितनी है, तो हम कितनी बताएंगे? 11 बताएंगे। तो भरत मुनि के अनुसार 8 और विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार कितनी? 9। तो यहाँ पर 9 क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस को शामिल नहीं किया गया था और इसमें श्रृंगार रस को शामिल कर लिया गया था रीतिकाल में। तब क्या हो गई थी? रसों की संख्या कुल 9 हो गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपरोक्त में कौन सा रस है आपको बताना है। मैंने बताया था कि जिस रस का स्थायी भाव उसी से संबंधित हो वो हमारा रस कहलाएगा। जैसे शांत रस का स्थायी भाव मैंने बताया था कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अभी बताया था निर्वेद या वैराग्य। क्या बताया था? निर्वेद या वैराग्य। और बताया था मैंने श्रृंगार रस का, तो श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। और करुण का क्या होता है? शोक होता है। हास्य का क्या होता है? हास्य का स्थायी भाव रति होता है। तो यहाँ पर जिसके प्रति रस निकले वो हमारा वही रस कहलाएगा। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर क्या है? कवि कह रहा है कि श्रृंगार रस होगा। क्या है? श्रृंगार रस होगा। क्योंकि एक जो स्त्री है वो गिरधर गोपाल को क्या कह रही है? ये मेरा है। उसने क्या किया? गिरधर गोपाल का श्रृंगार किया है। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर क्या है? मोर मुकुट विराजमान है, वो क्या है? मेरा पति है। और उसी को उसने क्या किया? श्रृंगार किया है, उसको अपनाया है। तो वहाँ पर क्या होगा? श्रृंगार रस होगा। अगला प्रश्न, कौन सा रस विभत्स का विरोधी है? अभी मैंने उपरोक्त पढ़ाया था कि जब किसी को अपना रही है वो कह रही है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि श्रृंगार रस है। क्या बताया था? श्रृंगार रस है। अब यहाँ पर पूछा है कि कौन सा रस विभत्स का विरोधी है। क्या पूछा है? विभत्स। और विभत्स का अर्थ क्या होता है? घृणा। क्या होता है? विभत्स क्या होता है? घृणा होता है। मैंने क्या बताया था? घृणा, जिसे जुगुप्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगुप्सा कहते हैं। तो जुगुप्सा क्या है हमारा? घृणा क्या है? घृणा और जुगुप्सा क्या है हमारा? स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है? विभत्स का। और यहाँ पर पूछा है कि विरोधी कौन सा है। तो जब किसी के प्रति प्रेम हुआ हो और फिर इसके बाद अब प्रेम का विलोम क्या होता है? घृणा करना। तो श्रृंगार हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? विभत्स का विरोधी श्रृंगार हो जाएगा। विभत्स मीन्स क्या होता है? घृणा, जुगुप्सा। और उसका विरोधी क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। ये पेपर में बहुत से पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं, वो आपको लिखवाते हैं। जैसे शांत, तो शांत रस का क्या होता है? शांत का होता है वीर। अब वो शांत है, फिर इसके बाद उत्साह से भर गया। वो किससे? उत्साह रस। किससे से? उत्साह क्या है? भी हमारा स्थायी भाव है, तो ये वीर रस हो जाएगा। ठीक, तो शांत का क्या है? वीर रस है। इसी प्रकार से और आप लिखिए। चलिए आगे बताते चलेंगे प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? आपको बताना है विस्मय स्थायी भाव किस रस से संबंधित। मैंने बताया था कि विस्मय जो है किससे है? अद्भुत से। किससे? अद्भुत से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विस्मय क्या है? विस्मय स्थायी भाव का कौन सा रस है? अद्भुत है। हास का क्या है? हास है। शांत का क्या है? शांत का करुण है। क्या है? शांत का करुण है। विभत्स का क्या है? विभत्स का मैंने बताया था घृणा। क्या बताया था? अभी उपरोक्त मैंने बताया घृणा, जिसे जुगुप्सा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगुप्सा। अगला प्रश्न, रस के कितने अंग हैं? रस के अंग मैंने बताया कि रस के 4 अंग हैं। रस के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से बताए थे मैंने? स्थायी भाव, और क्या बताया था? अनुभाव, और बताया था विभाव। क्या बताया था?
विभाव, और क्या बताया था, संचारी भाव। क्या बताया था, संचारी भाव। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर यही पूछे रस के कितने रसों की संख्या कितनी, यदि पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर बताएंगे आप कि रसों की संख्या 11 है। और यही पूछे यदि भरत मुनि के अनुसार, तो भरत मुनि के अनुसार आप 8 बताएंगे, और आचार्य मम्मट और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रसों की संख्या आप बताएंगे 9। संख्या की बात करें तो 11, 8 और 9 ये अनुसार बताएंगे। और यदि रस के अंग पूछे तो रस के अंग 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनका कोई क्रम नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है? जैसा कि मैंने उपरोक्त बताया है कि 9 है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। कौन कौन से, फिर से नोट कर लीजिए। रति, हास, शोक, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा। क्या है, जुगुप्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, घृणा कहते हैं, घृणा, जुगुप्सा, विस्मय, और क्या है, निर्वेद। क्या है, निर्वेद, जिसे वैराग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वैराग्य। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? मैंने बताया था कि श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। श्रृंगार रस के मैंने भेद ही बताए थे कि श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। एक कौन सा, संयोग श्रृंगार रस, कौन सा, संयोग श्रृंगार। क्या बताया था, संयोग श्रृंगार, और बताया था वियोग श्रृंगार। क्या बताया था, वियोग श्रृंगार। तो कितने भेद हो गए, 2। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो मैंने बताया था कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। क्या है, रति। उत्साह का क्या है, वीर है। क्या है, उत्साह का क्या है, वीर है। और निर्वेद का क्या है, निर्वेद का मैंने बताया था शांत है। क्या है, निर्वेद का शांत। हास का तो समझते हैं, हास्य है। अगला प्रश्न है, नाटक में रसों की संख्या कितनी है? अब आप कह देंगे क्या सर, कभी नाटक पूछते हैं, कभी भरत मुनि पूछते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, कभी पूछते हैं विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार कितनी है, विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार पूछते हैं, कभी पूछते हैं कि रसों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैंने सबके अलग अलग बताए थे। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, और विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार रसों की संख्या 9 है। और यदि रसों की संख्या की बात करें तो रसों की संख्या कितनी है, 11 है। और यदि नाटक में रसों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 8। कितनी, 8। अगला प्रश्न, विभाव कितने प्रकार के हैं? नोट करिए। वैसे तो बहुत से लोग बताते हैं कि विभाव 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक बताते हैं आलंबन। क्या बताते हैं, आलंबन। और बताते हैं उद्दीपन। क्या बताते हैं, उद्दीपन। लेकिन एक तीसरा भी होता है, आश्रय। क्या होता है, आश्रय, जो कि अब हट चुका है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आलंबन और उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन क्या है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है। उद्दीपन क्या है, स्थायी भाव को उद्दीपित या तीव्र करता है। क्या करता है, उद्दीपित करता है स्थायी भाव को या तेज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। नाम से ही पता चलता है। अगला प्रश्न देखिए अभी मैंने पूछा और क्वेश्चन उसने बना दिया। क्वेश्चन क्या बनाया, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि उसे आलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न, मनोगत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? नोट करिए। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, अनुभव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अनुभव। और अनुभव कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। ये भी पूछता है कि अनुभव की संख्या कितनी है या अनुभव के प्रकार कितने हैं। तो अनुभव के प्रकार 2 बताएंगे। कौन कौन से, देखिए नोट करिए। कायिक अनुभव। क्या बताएंगे, कायिक अनुभव। और क्या बताएंगे, सात्विक अनुभव। क्या बताएंगे, सात्विक अनुभव।
तो ये क्या हुए, हमारे अनुभाव के प्रकार हो गए। और यहाँ पर आपको बता दें कि सात्विक अनुभाव की गणना जब हम करते हैं तो ये गणना में इनकी संख्या कितनी है, 8 है। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा, वैसे हालांकि पूछता नहीं, लेकिन हमें याद तो करना पड़ेगा ना कि सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है। तो नोट करिए 8 है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? नोट करिए भरत मुनि। कौन है? तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं। और इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या 9 है। यदि कुल रसों की संख्या पूछे, किसी का नाम न दे, तो 11 है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार कितनी है रसों की संख्या, 9 है। अगला प्रश्न, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो वीडियो एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।